पता नहीं दे देना। अनार का छोटा सा मैं बेसिक रूट में बतला देता हूँ। अनार की खेती के लिए मेरे पूरे वीडियोस आने वाले हैं अभी, अनार प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक, और 15 से 20 महीने में, 18 महीने में, 24 महीने में कैसे फल ले लें। अनार में कुछ थंब रूल है। अनार अपने आप में बहुत अच्छा फल है, लेकिन थोड़ी सी चूक करने पर आपको आउटपुट कुछ नहीं आएगा, तेलिया आएगा और आपका साल बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी सी चूक करने पर अनार की खेती करना है तो दोनों तरफ ड्रिप रखना है, क्योंकि हम डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे। केले की खेती में डिस्टेंस पास में रखते हैं, इसलिए हम ड्रिप सिंगल रखते हैं। अनार की खेती में हमें ग्राफ क्या रखना है, सबसे पहली बात, कौन सी मिट्टी में लगाना है और कौन से राज्य में लगाना है या कौन से क्षेत्र में लगाएं। अभी अनार का रेट इतना अच्छा लुभावना है कि हम किसान कहीं पर भी, काली मिट्टी में, पीली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, कहीं भी लगाना चालू करते हैं। अनार कहीं पर भी लगा लेते हैं। तो अनार काली मिट्टी में भी चलता है, लेकिन पानी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो फंगस आती है, निमेटोड आता है और तेलिया आता है, फिर अनार फल देता नहीं, फिर आपको आउटपुट आने में दिक्कत आएगी। अनार का पौधा हम जब लगा रहे हैं और अगर हाथ से ही सारा मैनेजमेंट करते हैं, स्प्रे शेड्यूल हाथ से करते हैं, उसकी ट्रैक्टर अंदर नहीं डालते हैं, तो अनार की खेती हमने 9 बाय 9 पर लगानी चाहिए और जिगजैग लगानी चाहिए। अनार का ग्राफ क्या होना चाहिए? 9 बाय 9, लाइन से लाइन 9 फीट और पौधे से पौधा 9 फीट, और ये जिगजैग आना चाहिए। अगर हम ट्रैक्टर अंदर नहीं डालें, छोटा ट्रैक्टर अंदर नहीं डाले, तो अगर हम 3 फीट वाला ट्रैक्टर अंदर डाल रहे हैं तो ये 9 फीट की बजाय लाइन से लाइन 12 फीट कर सकते हैं। पौधे से पौधा 9 फीट ही रहेगा, जिगजैग रहेगा, ताकि छोटा ट्रैक्टर अंदर चले जाए आपके और स्प्रे कर सके। अनार में स्प्रे बार बार होता है, थ्रिप्स बहुत आती है। इसमें एक बीमारी है तेलिया, जिससे फल क्रैक हो जाता है, बिकता नहीं है। इसमें एक बीमारी है वाटर शूट, जो इसका कैंसर माना जाता है। अगर अनार करना है और वाटर शूट नहीं मेंटेन करते आए तो अनार की खेती करना मत। आपका पैसा सब चले जाएगा, समय सब चले जाएगा, आखिर में आप बोलोगे कि अनार 4 साल हो गए, अब उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलिया, वाटर शूट। मैं थोड़ी सी जो विधि बता रहा हूँ, इसमें कभी आपके खेत में तेलिया आएगा नहीं, आया तो जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरा, वाटर शूट को कंट्रोल करने का प्लांटेशन के टाइम से विधि है, उसके बाद कोई विधि नहीं है। एक बार गड़बड़ हो गया, 2 साल का पौधा हो गया, फिर वाटर शूट आते रहेंगे। अगर पहले कंट्रोल कर लिया तो आएंगे नहीं। तो जब पौधा आप लगाओगे तो वहां पर इतना छोटा सा पौधा लगता है और ये कामड़ी ऐसे चल के आ जाती है उसकी। 9 से 10 इंच का पौधा रहता है, 6 इंच की थैली रहती है। इसके दोनों तरफ ड्रिप डालना है, और ड्रिप डालना है 1 लीटर डिस्चार्ज, 1.5 लीटर या 2 लीटर, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं। मैंने कई लोगों के पास देखा है कि 4 लीटर और 8 लीटर का वो डमरू डीपर लगा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं, एक साथ पानी ज़्यादा फेंकता है वो। 1, 1.5 या 2 लीटर ड्रिपर, 1 से 1.25 फीट की ड्रिपर, इससे ज़्यादा दूरी 2 फीट 4 फीट पे ड्रिपर की ज़रूरत नहीं है, और पूरी फ्लैट ड्रिप लाइन चाहिए। हम 9 फीट पे ड्रिप रख रहे हैं तो बीच में पानी ना दें, इसकी दिमाग मत लड़ाओ, क्योंकि अनार लंबी जड़ फेंकने वाला पौधा है। तो जो एक पौधे से दूसरे पौधे की 9 फीट का बेड आप बनाओगे, वहां पर भी रूट को फैलाना है हमें। बीच में हम नहीं फैलाएंगे, जहां हम ट्रैक्टर चलाएंगे या हम चल फिर करेंगे, वहां क्रैकिंग लाएंगे। तो जो बेड उसका बनाएंगे अनार का, वो बेड चौड़ा बनेगा। बेड कैसे बनेगा? नीचे 2 फीट छोड़ा, फिर हाइट गई 2 फीट, फिर बेड बना, फिर बेड बना। इस तरह का बेड बनेगा। ये गड्ढा बता रहा हूँ, 2 फीट का गड्ढा चपटा, फिर ये तिरछा। अभी सेंटर टू सेंटर अगर 9 फीट है, ये पौधा हमें जहाँ लगाना है, यहाँ से 4 फीट का बेड चाहिए। पौधे से 2 फीट लेफ्ट, 2 फीट राइट, फिर नीचे उतरेगा 5 फीट, 6 फीट। समझ में आया? ये 1 से 1.5 फीट का कर्व आएगा, और यहाँ 3 फीट की गैप आएगी, यहाँ 3 फीट की गैप आएगी जब हम पौधा लगा रहे हैं। अनार का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए?
पौधे से 6 इंच दूर 6 इंच दूर यहाँ पर डबल ड्रिप डलेगी। ये पौधा लगाया और पौधा चलना चालू होगा। पौधा लगाते समय गड्ढे में प्रेसमड जितना डाल सकते हो, गड्ढा बनाओ, गड्ढा बनाओ, उसकी मिट्टी निकालो। मिट्टी निकालकर अगर 1 फीट का गड्ढा बनाया, मिट्टी निकली तो आधी मिट्टी फेंक दो, उस आधी मिट्टी में प्रेसमड डाल दो, उसको मिक्स करके वापस गड्ढा भर दो अनार लगाते समय। फिर उसको कीचड़ बना करके पौधे को रखना है और कीचड़ को ढकना है। शुगर फैक्ट्री का प्रेसमड जो गर्म होकर स्टराइज होकर आता है, कच्चा गोबर नहीं डालना है, वरना गोबरेला कीड़ा आएगा, अनार को भाजी पाला कर देगा। अगर वर्मी कंपोस्ट है तो मिट्टी जितनी निकाल रहे हो 1 फीट बाय 1 फीट की, आधी मिट्टी फेंको, आधा वर्मी कंपोस्ट डालो, उसको मिक्स करो और वो भर दो और फिर अनार लगाओ। अभी अनार लगाने के बाद केवल पानी देना है। अगर आप प्रेसमड या वर्मी कंपोस्ट डालते हो तो आपको कोई खाद 15 दिन 20 दिन देने की जरूरत नहीं, केवल पानी देना है, अनार चल पड़ेगा। अभी अनार लगाते के साथ क्या ध्यान रखना है, ये पौधा लगाया हमने तो इसमें लगाते के साथ आपको मिट्टी का स्प्रे करना है ताकि सारे न्यूट्रिशन इसको मिल जाए। 200 लीटर पानी, 20 किलो जंगल की मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा 24 से 36 घंटे रखना है और पूरे पौधे को नहलाना है। पहले दिन से ही इससे थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई दूर रखना है इसको। थ्रिप्स बहुत आती है इसमें, थ्रिप्स को दूर रखो। कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं, केवल मिट्टी का स्प्रे करना है। आपको लगाना है प्रेसमड या वर्मी कंपोस्ट नीचे डाल करके, तो अगले 15 दिन पानी केवल दोगे तब भी यह चलता रहेगा। हर 7 दिन में मिट्टी का स्प्रे करना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट। लगाने के 7 दिन के बाद इसकी कोपलें दिखने लगेगी। लगाने के 7 दिन के बाद इसकी कोपलें दिखने लगेगी तो इसका थंब रूल है कि इसकी कोपल को कैसे मेंटेन करें। अभी अनार का जो पौधा है, ये अनार का पौधा हमने लगाया तो एक ये सीधी लाइन जा रही है, इसकी सीधी जड़ जा रही है। पौधा लगाने के 15 दिन बाद, शुरुआत से ही ध्यान रखना है अनार को, वरना बाद में पकड़ में आएगा नहीं। पौधा लगाने के 15 दिन बाद टिप को तोड़ना है, ऊपर टिप हाथ से तोड़ना है। अनार की खेती में अगर आप कैंची लेकर के गए हो तो आपको खेती करते नहीं आती है, या जो कैंची लेकर के आपको अनार के खेत में भेज रहा है मतलब उसको अधूरा ज्ञान है, छोड़ दो, दिमाग मत लड़ाओ। अनार में कैंची की आवश्यकता पड़ेगी 2 साल बाद। पौधा लगाया है उस समय से पहली हार्वेस्टिंग लेने तक अगर कैंची लेकर के आप खेत में गए उसकी कलम करने, उसको प्रूनिंग करने, मतलब आपका अनार का बगीचा खत्म हो गया, बिगड़ गया। आप कितने ही डॉक्टरी करा लो, आप बगीचा सही नहीं होगा। मैं बतलाऊंगा अभी कैसे। अनार हमने लगाया और 15 दिन की हाइट हुई और मैंने बताया कि प्रेसमड या वर्मी कंपोस्ट डाल के लगाओ तो ये भागने लगेगा, चलेगा नहीं, सीधा लगने के बाद भागने लगेगा। तो ऊपर की टिप तोड़ना है। जैसे ही टिप तोड़ोगे तो इसकी जो ये रूट है ये एक्टिवेट होगी, आइट साइड की जो कोपलें हैं ये एक्टिवेट होगी। आपने पहली टिप तोड़ी तो चलेगा कौन अब, है ना? पहली टिप तोड़ी तो आइट साइड की ब्रांचेस चलेगी। फिक्स्ड करना है, हर 14 दिन में जाना है अनार के पौधे के पास और टिप को तोड़ना है। अगली बार ये टिप टूटेगी। पहले 14 से 15 दिन में सिर तोड़ा, अभी अगले 14 से 15 दिन में ये टिप टूटी, अभी ये टूटेगी तो क्या होगा, ये चलेगी। समझ में आ रहा है? हेलो, कोई अनार वाला होगा तो उसको समझ में जल्दी आ जाएगा। जैसे ही आप मेन टिप तोड़ोगे उसकी साइड ब्रांच चलती है। अगले 14 दिन में क्या करोगे, इनकी टिप तोड़ना है हाथ से, नाखून से। समझ में आ रहा है? ये करने से आपका जो मेन पौधा है वो बरगद के माफिक बनेगा, ऐसे पूरा फैलते हुए चलेगा। वाटर शूट नहीं आएंगे सीधे के सीधे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अभी ये जब आप तोड़ने की प्रक्रिया करोगे तो नीचे से सूट निकल के आएंगे। पौधे से नीचे से 1 फीट तक जितना है उसको साफ करो। ये जो निकलेंगे 1-1.5 फीट तक, पौधे के 1 से 1.5 फीट तक जितना है उसको हाथ से साफ करना है।
ये जो वाटर शूट निकल के आया, इसको हाथ से खींचना है, कैंची की आवश्यकता नहीं है। फर्क क्या होगा कैंची में और हाथ में? जैसे ही ये आप 14 दिन में जब इसको तोड़ने आओगे ना, उस दिन आपका ये जो निकला, इसको हाथ से गिराओगे तो निकल जाएगा, क्योंकि ये कमजोर है, पीला है, हल्का है। ऐसे गिराओगे हाथ से निकलता है। जैसे ही आपने कैंची बतला दी, कैंची बतलाने से क्या गड़बड़ होगी? ये जो ठुड्डा निकला था, अब कैंची कटी यहां से, छोटा सा मुंह रह गया। अभी जीवन भर आपको तकलीफ देगा, यहां से हर बार शूट आते ही रहेंगे। आपको हर 15 दिन में इसको निकालना है। किसी 15 दिन में भूल गए तो ये बन के ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? ये हाथ से साफ करना है। छोटा सा थंब रूल है, हर 14 दिन में जो नई कोपल आई है उसका मुंह तोड़ दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। 14 दिन में एक बार जाओ, जो नई कोपल दिख रही है उसका मुंह तोड़ दो। नई कोपल 9 इंच की आनी चाहिए 14 दिन में, तो आपका अनार का पौधा सही चल रहा है। तो 1.5 साल में आपके अनार के पौधे की जो तने की मोटाई, ब्रांच की मोटाई ऐसी होगी कि आप 1.5 साल में उसमें फल ले सकोगे। खाद क्या डालना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी प्रक्रिया है, खाद में बतला दूंगा, लेकिन अनार को चलाएं कैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? हाँ, उसको हाथ से खींचना है। अभी जमीन के अंदर से जब आएगा तो उसको हाथ से खींचना है, तो 2, 3, 4, 5 बार निकालोगे तो आना बंद हो जाएगा। जैसे ही वो जमीन के अंदर से आया और उसको हमने कैंची बतलाई, होगा क्या? मैंने आपको बोला ये 6 इंच का मिट्टी और यहां से पौधा चला, तो अंदर से कितना आएगा? ज्यादा से ज्यादा यहां से आएगा ना, इससे ज्यादा कहां से आएगा? ये 6 इंच 7 इंच से ही आएगा ना। हमने इसको कैंची बतलाई तो यहां से दिखना बंद हुआ। पहले एक ब्रांच थी, अभी 4 ब्रांच अंदर और है। अगर हमने कैंची से काट दिया और हमने इसको निकाला तो ये उसके ठुड्डे से उखड़ के आएगा। निकालने की प्रक्रिया है, यहां पर हाथ रखना है और दूसरे हाथ से खींचना है, ताकि मिट्टी वहीं अटकी हुई रहे और ये वाटर शूट निकल जाए। और जब हम हर 14 दिन में जाएंगे तो बहुत बड़ा मोटा वाटर शूट नहीं बनेगा, पतली पीली कोमल लाइन रहेगी जो आराम से हाथ रख करके खींचने से निकल जाएगी। अनार में एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम चुकना नहीं है। 14 दिन मतलब 14 दिन, हर 14 दिन में नई कोपल तोड़ो, हर 14 दिन में वाटर शूट निकालो। ये जो डंडा है मिट्टी से 1 फीट तक कुछ मत रहने दो, इसके ऊपर ब्रांच रखो, यहां से जो कोपल आ रही है उसको हाथ से निकालो, ऐसे हाथ से साफ करो। अगर कैंची दिखा दी तो यहां से फिर आता रहेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें होगा क्या, जो मैंने प्रक्रिया बताई, इसमें क्या होगा? ये तने की मोटाई बनेगी, यहां से ब्रांच की मोटाई बनेगी। हेलो, ये जो ब्रांच की मोटाई बनेगी, आपका पौधा ऐसा दिखना चाहिए। ये मोटी ब्रांच पर जो फल आएगा उसमें कभी तेलिया आएगा नहीं, उसमें कोई बीमारी आएगी नहीं। फल का साइज भी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड आएगा, उसका टेस्ट आएगा। मोटी ब्रांच पर जो फल लगेगा, ये ब्रांच ऐसी होना चाहिए लकड़ी के जैसे। समझ में आ रहा है? ये लकड़ी के जैसे कब होगी? जब इसकी टिप तोड़ दोगे, वरना ये पतली 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 चलेगी। एक बार ये आपने स्ट्रक्चर बना लिया, अब इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे करना है? हम अगर लेट हो गए, पानी चल रहा है, तो अनार कहीं से भी वाटर शूट निकाल के बाहर भेज देता है, तो जो पूरा पौधा है उससे अच्छा वाटर शूट दिखता है। कहीं शादी ब्याह में चले गए, कहीं तकलीफ हो गई, हम 2 महीने 1 महीना अनार के पास नहीं जा पाए, तो ये जब एक बार स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जो वाटर शूट आया ये सबसे खूबसूरत दिखेगा, इसका छिलका हरा दिखेगा, और जो पुराना तना है वो ब्राउन दिखेगा, ब्राउन भूरा भूरा दिखेगा। तो जो ताजा हरा दिख रहा है उसको यहां से डंडी को निकालो और धीरे से इसको खींच के बाहर करो। 15 से 20 दिन, 1 महीना हुआ, मतलब जो वाटर शूट निकल के गया बाहर, अच्छा तगड़ा मोटा दिख रहा है, उसको यहीं से तोड़ना है, खींचना है, निकालना है बाहर। इतना अनार का साइंस समझ लिया तो मोटे तने पर फल जो आएगा उसमें बीमारी आती नहीं, उसमें तेलिया आएगा नहीं। और अनार जिस दिन लगाओ उसके हर 14 दिन में उसमें मिट्टी का स्प्रे करोगे
तो कभी अनार में कोई स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। 18 महीने से 24 महीने के अंदर आप फल ले लोगे और डबल ड्रिप रखना है। पौधा जैसे मोटा हो रहा है वैसे 6 इंच दूर ड्रिप को करते जाना है, कम डिस्चार्ज की ड्रिप रखना है। शुरुआत में प्रतिदिन पानी चलाना है, जैसे हम केले में पानी चलाते हैं इसको बढ़वार के लिए। फिर जब हम फ्रूट सेट करें, कलम करना समझ में आया? अभी हमको फल सेट करना है, ये 1.5 साल का हो गया, हमें ब्रांचेस मोटी दिख रही है। कोई बोलता है 2 लाइन रखो, कोई बोलता है 3 रखो, मैं बोलता हूँ केवल 1 ही रखना है, अनार अच्छा लेना है तो। नीचे से जो तना मोटा करना है ना, वो 21 रखना है अगर अनार की खेती अच्छी करना है, क्योंकि 2-3 भी रखोगे तो कहाँ से आएगा, यहीं से निकल के आएगा ना, तो भाई हिस्सा लेना चालू हो जाएगा। एक ही स्ट्रोंग चाहिए जिसमें झाइलम और फोएम बना हुआ रहे, और एक ही पौधे से, एक ही तने से ब्रांचेस निकालनी है। जब हम फ्लावरिंग लेंगे, जब हम फ्रूटिंग लेंगे, थोड़ा सा बचा है, कुछ अनार वाले मित्र हैं उनको मैं क्लोज कर देता हूँ। जब फ्लावरिंग लेंगे, फ्रूटिंग लेंगे, तो हमें नैसर्गिक तान देनी है, इथरेल का स्प्रे नहीं करना है। हमें सिखाया गया है, अनार के गाइडलाइन वाले बहुत सारे हैं, 10 रुपये पौधे की गाइडलाइन, 15 रुपये पौधे की गाइडलाइन, खेत में आते हैं जादू की डब्बियाँ बहुत बतलाते हैं। बेसिक थंब रूल पे जाना है कि हमें फल अच्छा लेना है, तेलिया नहीं आए, इसके लिए हमें जो तान देनी है वो नेचुरल तान होनी चाहिए। इथरेल डालकर तान अननेचुरल है। तान का मतलब होता है जो हमारा पौधा हरा भरा है उसका पत्ता नैसर्गिक ड्रॉप होना चाहिए। इतने दिन पानी बंद करो, पहली तान देनी हो तो आप 1 फरवरी को पानी बंद कर दो। पहली फ्रूटिंग लेना हो नैसर्गिक, 1 फरवरी को पानी बंद करो। प्रकृति से हिसाब से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून पानी बंद रहेगा। 15 जून के बाद पानी चालू करो। प्रकृति के हिसाब से बारिश जब आएगी, जब आपने पानी चालू किया, तो जो इतना लंबा पीरियड पानी बंद रहेगा, काली मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, पूरा जो उसका पत्ता है अपने आप ड्रॉप होगा, पौधा स्ट्रेस में जाएगा। और जैसे ही पहला पानी दोगे तो कोपल के साथ नया फ्रूटिंग भी रेडी होकर आएगा। आपको पत्ते के साथ फल चाहिए। अगर पत्ता पहले आ गया, फल बाद में आया तो दिक्कत, फल पहले आ गया, पत्ता बाद में आया तो दिक्कत। हम जब स्प्रे करके उसका पत्ता गिराते हैं तो आगे पीछे होता है। इथरेल करके एक दवाई आती है जो पौधे को जला देती है, तो हमें ऐसा लगता है कि पौधे ने पत्ते गिरा दिए। हमने पौधे को क्या किया, पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अभी उसका रोम रोम, पत्ता वत्ता सब जल गया। अब हम उससे कामना कर रहे हैं कि ये अच्छा हेल्दी फल देगा, है ना। जब हम उसके ऊपर इथरेल डालते हैं, पेट्रोल डालकर जलाते हैं, तो वो देखता कैसे हमें, बोल तो सकता नहीं कुछ, केवल देख सकता है मासूमियत से। अगर उसको ढंग से देखोगे तो पहले हमने उसकी चमड़ी जलाई, उसके पत्ते जलाए, गिराए, उसको नैसर्गिक छोड़ दो, अपने आप वो डोरमेंसी में जाएगा, पत्ते ड्रॉप होंगे, और फिर जब हम पानी देंगे तो वो ऑटोमेटिक पानी लेगा और आगे बढ़ेगा। अगर पथरीली ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है, तो साल में 2 बार अनार का फ्लावर बार ले सकते हो। अगर काली ज़मीन है, लाल ज़मीन है, पीली ज़मीन है जिसमें मिट्टी है, तो साल में 1 ही बार अनार का बाग लेना है, 2 बार की चेष्टा मत करना, वरना अनार के फल को खराब कर दोगे। पथरीली, रेतीली, रेत पीली 2 बार ले सकते हो। एक बार आपने अप्रैल मई का तान दिया, 15 जून के बाद पानी चलाया, तो जो बारिश में फूल सेट होगा, फल सेट होगा, एक बार फ्लावरिंग लोगे, माल काटोगे, दिसंबर आप आने के पहले पहले माल लेकर के हार्वेस्टिंग करके बाहर हो जाओगे, दिवाली पे आपका माल कटेगा, टूटेगा। जब अप्रैल मई की बहार आप तान दोगे और जुलाई अगस्त की बहार लोगे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में माल कट के ख़त्म। फिर आपका दिवाली के बाद माल टूटना चालू होगा, पानी बंद करना है। अनार में क्वालिटी लाना है, टेस्ट लाना है, और तेलिया जीवन भर खेत में नहीं आए, इसके लिए हर 14 दिन में मिट्टी का स्प्रे। और अनार हमको लग रहा है कि अब 15 दिन बाद हार्वेस्टिंग होगी, तो 15 दिन पहले पानी बंद, 0, मोटर का बटन दबाना बंद कर दो, मेन स्विच उतार दो। जिस भी फल में क्वालिटी चाहिए
उसका पानी बंद, और लास्ट पानी चलाओगे उस समय पोटास और सल्फर ड्रिप से चलाओ या 0050 चलाओ, या पोटास को सल्फ्रिक ट्रीटमेंट करके ड्रिप से चला दो। अच्छा खासा पोटास चलाओ और पानी बंद कर दो। एक बार पौधा पोटास उठाएगा, पानी बंद हो जाएगा, फ्रूट में क्वालिटी आएगी और वो फल तोड़ करके फिर पानी बंद ही रहेगा आपका आगे। तो जैसे आपने दिवाली में माल तोड़ना है तो नवरात्रे में पानी बंद करना है। उदाहरण बता रहा हूँ मैं, 20 दिन 22 दिन पहले पानी बंद कर दिया, अभी फल की क्वालिटी आ गई, अभी दिवाली खत्म हुई। दिवाली कब खत्म होगी? नवंबर, दिसंबर पूरा तान, जनवरी पूरा तान, फरवरी पूरा तान, 1 फरवरी को मोटर का बटन दबाओ। ठंडी वाली जो बहार लोगे उसमें आपको इथरेल का उपयोग करना पड़ सकता है, क्योंकि ठंड में जल्दी पानी सूखता नहीं है। ठंड में पानी सुखाना है तो आपने जब नवंबर में अक्टूबर लास्ट में, नवंबर फर्स्ट में पानी बंद कर दिया, तो नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जनवरी के महीना, फरवरी के महीना, 3.5 से 4 महीने पानी बंद रहेगा। उसके बीच में किस्मत आपकी बारिश आना नहीं चाहिए। उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, वो नैसर्गिक पानी आ गया, वहां से फिर आपका काउंटडाउन चालू होगा वापस। हम किसान क्या करते हैं, बारिश आ गई तो इथरेल डाल करके पत्ते गिरा देते हैं। वो ओरिजिनलिटी नहीं है, उसमें आपके खेत में पौधे खराब होंगे, तेलिया आएगा, उसमें दिक्कतें आएगी। तो जब हम नवंबर अक्टूबर का पानी बंद करते हैं तो फरवरी, 15 फरवरी या 1 मार्च को पानी चालू कर सकते हैं। 1 फरवरी को पानी चालू किया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीनों में बहार भी आएगी, फल भी आएगा, सेट भी होगा, टूट कर चले जाएगा। तो मई और जून में फिर स्ट्रेस दे करके आप वापस वही का वही सेकंड बहार ले सकते हो। जिनकी जमीन रेतीली है, जो जल्दी पानी छोड़ देती है, बोरर आते हैं तने में, उसके लिए आपको बोर्डो मिश्रण बनाना है। उसमें साइपरमेथ्रिन डालना है जो 25% वाली आती है। 200 लीटर पानी में 1 लीटर साइपरमेथ्रिन डालना है 25% वाली, और पेस्ट बहुत ही गाढ़ा चाहिए। उसमें गेरू, चूना, नीला थोथा, इसका मिश्रण करना है और साइपरमेथ्रिन को पेंदे पर पोतना है, और बार बार ड्रिप से भी साइपरमेथ्रिन को चलाना है। ये छोटी सी मैंने थंब रूल बतलाई है अनार की, अगर इसको फॉलो करोगे तो बीमार ही नहीं पड़ेगा पौधा। ठीक है, अभी हम प्लॉट विजिट पर चलेंगे। नाश्ता सभी का हो गया है? हाँ, मेरा बच्चा है, मैं गाड़ी में चलते चलते ले लूँगा।